नमस्कार। हम डॉक्टर सपुंती आपके लिए ले आया हूँ न्यूज़ एंड व्यूज़। बिहार की राजनीति में इन दिनों में सबसे बड़ा मुद्दा है एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। लेकिन ये एसआईआर आखिर है क्या? क्यों इस पर इतना विवाद हो रहा है? चुनाव आयोग की क्या राय है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा? आज हम इन सब सवालों का आसान भाषा में जवाब देंगे ताकि आप समझ सके कि बिहार की राजनीति में ये मसला कितना बड़ा है। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव आयोग द्वारा चलाया गया एक खास अभियान है। 24 जून 2025 से बिहार में चुनाव आयोग ने घर घर जाकर मतदाता सूची की सफाई शुरू की। इसमें ऐसे नाम हटाया गया जिन्हें पता नहीं चला, डुप्लीकेट, मृतक या स्थानांतरित माना गया। चुनाव आयोग के अनुसार इस प्रक्रिया में करीब 63 से 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाने की सिफारिश की गई है। उद्देश्य बताया गया, मतदाता सूची को साफ सुथरा और सटीक बनाना। लेकिन यहीं से विवाद शुरू हुआ। विपक्ष पार्टियों, खासकर इंडिया ब्लॉक का आरोप है कि इस प्रक्रिया में लाखों लोगों के वोट जानबूझकर काट रहा है। कोई सामान्य दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को मान्यता नहीं दी गई। विपक्ष का कहना है कि इससे गरीब और हाशिया पर रहने वाली वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। राहुल गांधी ने इसको लेकर वोटर अधिकार यात्रा निकाली और पटना में चक्का जाम जैसा विरोध प्रदर्शन हुई। दूसरी तरफ चुनाव आयोग का कहना है कि यह पूरी तरह से कानून के तहत और पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है। आयोग ने यह तक कहा कि सोशल मीडिया पर फैलाई गई कुछ वीडियो और आरोप एआई जनरेटेड और भ्रामक है। चुनाव आयोग ने साफ कहा, हमें संवैधानिक अधिकार है कि मतदाता सूची को सही करें। बिहार में बड़ी तादाद में लोग माइग्रेट करते हैं और कोई नाम पुराने हो चुके हैं। यही वजह है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जरूरी था। यानी आयोग का तर्क है कि ये कदम मतदान की विश्वसनीयता के लिए उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बड़ी बात कही है इस विषय को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार और राशन कार्ड नागरिकता या निवास का अंतिम सबूत नहीं है, लेकिन इन्हें क्लेम करने के लिए दस्तावेज का रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ने जब 7 से बढ़ाकर 11 दस्तावेज स्वीकार किए, ये तो वोटर फ्रेंडली कदम है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिन 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, उनकी पूरी लिस्ट कारण सहित ऑनलाइन और अखबार, रेडियो, टीवी पर सार्वजनिक की जाए। हटाए गए नाम वाले लोग आधार या वोटर आईडी दिखाकर दोबारा दावा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर बड़े पैमाने पर मतदाता वंचित किए गए तो सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी, हम तुरंत दखल देंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट ने आयोग के अधिकार को रोका नहीं है, लेकिन पारदर्शिता और निष्पक्षता पर जोर दिया है। तो दोस्तों, बिहार का एसआईआर मामला सिर्फ वोटर लिस्ट की सफाई का मुद्दा नहीं है। ये लोकतंत्र की विश्वसनीयता बनाम वोटर अधिकार की लड़ाई बन गया है। एक तरफ चुनाव आयोग ने कहा कि यह जरूरी है, दूसरी तरफ विपक्ष आरोप लगा रहा है कि यह मतदाता चोरी है। अब देखना होगा कि आने वाला विधानसभा चुनाव से पहले यह विवाद कहाँ जाकर खत्म होगा। तो आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।